आप सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ मीरा पानी को प्रणाम करता हूँ, बाबा जी की उपस्थिति को प्रणाम है। और राजनीतिक नाम मैं अपने मुंह से नहीं लेता, क्योंकि मुझे नहीं लगता दो बॉडी के लोग के नाम हमारे इतने अच्छे चलने चाहिए। चार लाइनें हास्य की सुना दूं। मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कि मुझसे बदतमीजी से बोली तो बात नहीं करूंगा, मुझसे बदतमीजी से बोली तो बात नहीं करूंगा, तेरी 2 कप चाय बनाने के लिए पूरा पतीला नहीं भरूंगा, तेरी 2 कप चाय बनाने के लिए पूरा पतीला नहीं भरूंगा। आज तू कुछ भी कर ले बेगम, चाहे जितना मर्जी मार ले, मेरा बर्थडे है आज, मैं बर्तन साफ नहीं करूंगा। बढ़िया है। ये मेरी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। तो मित्रों, ये कविता मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। 2 साल कोरोना में हम लोग सभी अपने घर में बंद थे, तो मेरे बच्चे अपने कुछ खिलौनों से खेल रहे थे। उन्होंने एक दिन अपने खिलौने मेरी अलमारी में बंद कर दिए, मतलब रख दिए। मैंने सुबह नहा धो के अलमारी खोली तो कुछ खिलौने वहाँ रखे हुए, वहाँ से मेरी रचना ये बनी। तो आप सभी का ध्यान चाहूँगा, शायद आपको अपने बचपन में ले जाए, तनेजा साहब, आपको भी शायद, कि जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का। जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। याद है जब दादी नानी के घर से खिलौने आते थे, तू और तेरी बहन हमारे दीवाने हो जाते थे। न समय का रहता था ध्यान, न भूख की परवाह, तेरे साथ बिताया वो समय हम भूल जाएं तो किस तरह, तेरे साथ बिताया वो समय हम भूल जाएं तो किस तरह। आ लौटा हमारे पास, तुझे सचमुच दुख होगा अपने बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। हम थे बेजान पर हमने भी जाना था। यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है, इसकी अगली पंक्ति उनको समर्पित है कि हम थे। एक चित्र देखिएगा, मैंने कहाँ से निकालने की कोशिश की है कि हम थे बेजान पर हमें भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए कभी कभी तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। हम थे बेजान पर हमें भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए कभी कभी तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। न जाने कितनी ही रातें तुझसे लिपट कर सोए हैं। तू हंसा तो हंसे, तू रोया तो हम भी रोए हैं। तू हंसा तो हंसे, तू रोया तो हम भी रोए हैं। तेरा तो पता नहीं पर हमें बहुत दुख है तुझे खोने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, ये बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। माना कि बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया, माना कि बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया है, पर ये तो बता हम खिलौनों ने कब तेरी जिंदगी में दखल दिया है। ये समझ ले कि दिखावे की जिंदगी में हर बार सब कुछ अच्छा नहीं होता। हम तो बस ये जानते हैं कि बचपन से अच्छा और सच्चा कुछ नहीं होता। हम तो बस ये जानते हैं कि बचपन से अच्छा और सच्चा कुछ नहीं होता। आ एक बार फिर से हमारे साथ खेलना, तुझे सचमुच दुख होगा अपने बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। ये ताली जो लोग माला पहने बैठे कम बजा रहे हैं। अंतिम बंद है, ये जो आज तू जिंदगी की भागम भाग में खोया है, ये जो आज तू जिंदगी की भागम भाग में खोया है, पता है तेरा बच्चा भी आज हमारे साथ ही सोया है। ये जो तू जिंदगी की भागम भाग में खोया है, पता है तेरा बच्चा भी आज हमारे ही साथ सोया है। अरे हम बचपन की सभी यादों को संजो कर रखते हैं, बोल नहीं सकते तो क्या, पर बच्चों के मन के भाव समझते हैं। हम बोल नहीं सकते तो क्या, पर बच्चों के मन के भाव समझते हैं। अरे जैसा तू है ही नहीं। आजकल को जो समाज दिखावे का हो गया, उसके ऊपर एक पंक्ति दीदी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तू है ही नहीं, क्या फायदा वैसा बने रहने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, ये बड़ा शौक था तुझे। सर आप लोगों ने ताली में थोड़ा सा
हौसला नहीं। एक छोटी सी 2 मिनट की कविता है, बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं। 2 मिनट। आप लोगों ने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी माँ के ऊपर। मैंने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है, मैंने अपनी बाप की माँ पे कविता लिखी है, मतलब अपनी दादी पे मैंने कविता लिखी है और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। यहीं आदर्श नगर नजदीक मॉडल टाउन है, वहीं का मेरा जन्म स्थान है। तो हमारे घर का बिल्कुल कॉर्नर का घर हुआ करता था। तो मेरी दादी को ना ये बच्चे की हंसली उतर जानी और नाप उतर जानी, ये हमारे क्लिनिक से लगता था रोज सुबह, पता नहीं कहाँ से दुनिया आती। तो वो कुछ यादें ये भी कोरोना ने मुझे दी, तो वहाँ से मैंने लिखा कि रोज मुझे सुलाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी, रोज मुझे सुलाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। सारा मोहल्ला हर शाम दादी को अपना सारा मोहल्ला हर शाम दादी को अपना सुख दुख सुनाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। थी ऐसी कि कोई मुसीबत में हो तो आधी रात दौड़ी चली जाएगी, और किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास आएगी। किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास ही आएगी। वो डॉक्टर तो नहीं थी पर हर मर्ज की देसी दवा बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती। त्योहारों पर घर आंगन में रंगोली खूब सजाती थी। कथा कहानी कहने औरतें अम्मा के पास चली आती थी। एक बस उसके होने से सबको हर काम आसान लगने लगता था। पर कभी कभार दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। ये पावर है, ये पावर है कि एक उसके होने से सबको हर काम आसान लगने लगता था। और कभी कभार दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। थी कहने को अनपढ़, थी कहने को अनपढ़, पर मानस की चौपाइयां खूब सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती। मैं भी बड़ा चंट था, मैं भी बड़ा चंट था। दादी की हाँ में हाँ मिलाता था और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठी कहानियां सुनाता था। पर वो भी मेरे बाप की माँ थी, पर वो भी मेरे बाप की माँ थी। झट से सब समझ जाती थी और अपनी गोदी में थपकी देते हुए मुझे बड़े प्यार से सुलाती थी। सबका कुशल मंगल पूछती थी पर अपना किसी को नहीं बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के आखिरी बंद है। दोस्तों मैं एक संयुक्त परिवार में जन्मा, सब परिवार इकट्ठे रहते थे और वो घर ऐसे थे उस जमाने में कि किराएदार भी जब घर में हुआ करते थे वही परिवार का हिस्सा हो जाते थे। तो अगली इसकी दूसरी पंक्ति में बताना चाह रहा हूँ कि आजकल हो क्या गया परिवार में। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। या बड़े बूढ़े साथ नहीं रहते ना, इसलिए संयुक्त परिवार टूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। या बड़े बूढ़े साथ नहीं रहते ना, इसलिए संयुक्त परिवार टूट गया। आज के इस दौर में फिर भी मुझे बचपन का अपने कुछ तो याद है। आज के इस दौर में मुझे फिर भी अपने बचपन का कुछ तो याद है। अरे अपने बच्चों को नहीं समझा पाता कि पहले घर के बड़े हैं बाकी सब उसके बाद। अरे अपने बच्चों को नहीं समझा पाता कि पहले घर के बड़े हैं बाकी सब उसके बाद है। वो दादी ही थी जो बातों बातों में गैर को भी अपना बनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी।